इस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मिश्रित है। क्या है जी? मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न है आपका, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई, कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2014 को। कब? 1 अप्रैल 2014 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बताइए किस क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र को। किसको? उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए कौन से देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि भारत में। किस देश में है जी? भारत देश में है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है जी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, यानी कि एकल राष्ट्रीय उत्पादन भी, प्रति व्यक्ति आय भी और आर्थिक कल्याण का आधार भी, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सी संस्था है जो है क्या करती है? व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, IMF। IMF हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपका, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? बताइए तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि 2 भागों में। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बताइए बिहार की आय में सर्वाधिक जो है योगदान किसमें होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे? आपका सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है आपका, बिहार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि पटना का। किसका जी? पटना का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन, कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? देखिए ये कथन जो है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है ये? तो बताइए तो किसका है जी? तो हो जाएगा डी, यानी कि रेगनर नर्स का। किसका? रेगनर नर्स का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न है, सन 2008 से 2000 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? बताइए तो कितनी बताई गई थी? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि 25,494 रुपये। 25,494 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? बताइए तो अर्थशास्त्र जो है वो किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि चाणक्य की। किसकी? चाणक्य की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 15 नंबर, 1 रुपये का नोट जारी किया जा सकता है। बताइए तो किस जो है क्या बोलते हैं बैंक के द्वारा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? 1 रुपये का नोट जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट नहीं करे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली को निम्न में से कौन सा कठिनाइयाँ है, बताइए तो कौन सी कठिनाइयाँ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वस्तु के विभाजन में कठिनाई, समान मूल्य मापक का अभाव, दोहरे सहयोग का अभाव, इनमें से सभी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, बताइए निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करती है जी, कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएंगे, यानी कि हार्टले विदर्स ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है जी, वो पटना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्न आपका, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था, बताइए तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कब किया गया था। तो आपका 1905 में, कब 1905 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए तो व्यावसायिक जो बैंक था उसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1969 में, कब 1969 में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देख लिए। क्वेश्चन आपका, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, बताइए तो नाबार्ड की जो स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1982 में की गई थी, 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1935 में, कब 1935 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है, बताइए तो कौन सी सेवा जो है वो क्या है, सरकारी सेवा है इनमें से। तो इनमें से कौन सी सेवा है जी, तो हो जाएगा आपका शिक्षा सेवा। शिक्षा सेवा कौन सी सेवा है, तो आपकी सरकारी सेवा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए तो ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयला, क्या हो जाएगा जी, कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न है आपका। क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है, बताइए तो किस महापुरुष के नाम पर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे, महात्मा गांधी की, किसके, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए तो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे 1997 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 27 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य विमानू राज्य के श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन सा राज्य है जो विमान राज्य के श्रेणी में नहीं आता है। तो ये आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक। कौन नहीं आता है जी, कर्नाटक नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका, निर्मल भारत की निर्माण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी जी, तो आपका हो जाएगा 2002 में, कब 2002 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है जी। 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का क्या नाम है। तो शिक्षा का नाम जो है प्रारंभिक शिक्षा है, क्या कहते हैं जी उसको, प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका, विश्व के विकसित देश है, विश्व के विकसित देश कौन सा है जी। तो जो है आपका डी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और जापान भी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति की क्या विशेषता है, बताइए तो इसकी विशेषता क्या है जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि उदासीकरण भी है और निजीकरण भी है और वैश्वीकरण भी है, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका अंतिम प्रश्न होगा, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है। तो वैश्वीकरण का जो है उद्देश्य क्या हो जाएगा, वो इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि आपका वस्तुओं का मुक्त प्रभाव, पूंजी का मुक्त प्रभाव, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं
और मैसेज करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको बता दिया जाएगा कैसे आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 49 रुपया देना पड़ेगा केवल मैथ के लिए। ठीक है, मैथ के लिए आपको 49 रुपया लगेंगे। ठीक है, जिससे आपको जो है सारे सब्जेक्ट का सारे जो चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद दोस्तों।